citybajao.com में आपका स्वागत है। अभी हम दारूपीसा गांव में हैं, जिस गांव के लोगों ने सड़क के किनारे बैनर लगाकर बोल दिया कि हम लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। कारण है कि इनके गांव में ना सड़क बनी है और ना ही पानी की कोई व्यवस्था है। बिजली तो आ गई है, लेकिन बिजली वो भी इनके प्रयास से आई है, कोई नेता के प्रयास से नहीं है। और इसीलिए ये नेताओं को यहाँ पर नो एंट्री का बोर्ड लगा दिए हैं। तो आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि आखिर इन्होंने ये फैसला क्यों लिया और क्या कारण है। जी आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा जैसमीर तिर्की, ग्राम दारूपीसा, पोस्ट दोपड़ा। तो किस बात पे यहाँ पर वो कर रहे हैं आप बहिष्कार क्यों? हम लोग इसलिए वोट का बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए गांव घुसने के लिए रोड की समस्या है। रोड नहीं है तो मरीजों को हॉस्पिटल लेने के लिए 3-4 किलोमीटर कंधे के सहारे उनको ढो के लेना पड़ता है। तो कितना दिक्कत हो रहा है आपको? कहाँ प्रयास किए? प्रयास में क्या हम लोग तो सांसद, विधायक, यहाँ तक कि पंचायत लेवल हर जगह आवेदन दिए, या फिर हम लोग जाके ऐसे मुखाग्रह भी हुए, उनसे आमना सामना बात भी किए, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। तो इससे पहले मैंने यहाँ पर कोई नेता होता वोट मांगने आया कि नहीं आज तक कभी? कई नेता वैसे आए वोट मांगने के लिए, बस वही आश्वासन दे के सब निकल जाते हैं। जी। तो इस बार आप लोग ठान लिए कि हम इस बार बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं देंगे? हम लोग इस बार पूरा ठान लिए हैं कि हम लोग पूरा बहिष्कार करेंगे। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होता है तब तक हम लोग यही करते रहेंगे। तो कोई प्रशासन आया कि नहीं आपकी बात करने के लिए? कुछ भी माने कि हाँ हम रोड बनवा देंगे, कोई आश्वासन मिला कि नहीं आपको? अभी तक हमको कोई आश्वासन मिला है नहीं। कोई नेता या फिर कोई अधिकारी यहाँ पहुँचा नहीं है। इस गांव में सरकार की क्या क्या योजनाओं का आप लोग यहाँ पर लाभ मिलता है? सरकार का हाँ योजना कहने से हमको कोई लाभ मिला नहीं है आज तक। राशन के बिना, जो राशन कार्ड से जो चावल मिलता है, उसके अलावा हमको कुछ मिल नहीं रहा है। चलिए और भी कुछ महिलाएं, उनसे बात करता हूँ मैं। ठीक है, महिलाओं से पूछता हूँ क्या उनकी समस्या है और क्या बोलना चाह रहे हैं वो। क्या नाम है आपका? जेनेबी बातिल की। जी। आपके गांव में किस तरह का समस्या है? और आप क्योंकि आप बहुत बुजुर्ग दिख रहे हैं, उम्र भी हो गया, कितने साल से आप देख रहे हैं समस्या? ये समस्या अभी 70 साल से बढ़कर भी हो गई है। हमारे गांव में रोड की बहुत समस्या है। रोड के बिना हमारे गांव में कोई भी एम्बुलेंस भी आ नहीं सकती है। और हमारे गांव में जैसे डिलीवरी वगैरह केस में महिलाओं को वो झेंगली में उठा के लेना पड़ता है, और एम्बुलेंस वहाँ सड़क में खड़ी रहती है 1-2 किलोमीटर के अंतर्गत, वहाँ तक हमको जाना पड़ता है पैदल भी। नहीं तो ये समस्या कब से है यहाँ पर? अभी 70 साल से। 70 साल हो गया। तो क्या कोई नेता होता यहाँ आया कि नहीं आया? नेता होता आए भी और देख के बोल के चले गए। क्या बोले, क्या आश्वासन मिला? कि हम लोग कोशिश करेंगे। बस वो कोशिश करने में ही आज तक हमारा गांव में ना रोड बना, ना और कुछ पेयजल की सुविधा। आप बताइए कि क्या क्या समस्या है यहाँ पर, क्या क्या सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है आपको? सरकार की योजना यहाँ बस राशन कार्ड जो चावल मिलता है बस वही मिल रहा है। बाकी जो वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, ये सब किसी को नहीं मिलता है। ये गाँव वालों को। ये केंद्रीय मंत्री गांव यहाँ से कितना दूर है? जो विष्णु व्यवसाय है, तो जानती हैं आप? जानती हूँ, ये 4-5 किलोमीटर दूर है। क्या यहाँ तक अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं? अभी तक नहीं आए हैं। बहुत पहले आए थे, बोल के गए मैं रोड भी बनवा दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा बोले, फिर चले गए और उसके बाद में और दोबारा आए नहीं और ना कुछ काम किए। तो इस बार आपको पता है कि चुनाव कौन कौन लड़ रहा है? बीजेपी की तरफ से कौन है, कांग्रेस की तरफ से कौन पार्टी, कौन आदमी खड़ा है? इसका नाम पता है क्या आप लोग को? मेरे को पता नहीं है, लेकिन हम इस बार वोट किसी को नहीं देंगे जब तक हमारा रोड नहीं बन जाता है। वो तो आप लोग का मेन मुद्दा रोड है, रोड बन जाएगा तब वो वोट देंगे। और भी कुछ लोग इनसे बात करते हैं। ठीक है, आप लोग की क्या समस्या है? आप लोग की भी समस्या है? हम लोग का क्या समस्या रहेगा? पानी नहीं है। हम लोग कितना न कितना दूर से पानी लेने के लिए बारिश में भी ढींग ढींग के भी लेते हैं। लाइट है कि नहीं यहाँ पर? लाइट है। और लाइट कब आया? मतलब हाँ, 2-3 साल पहले। अच्छा, बाकी यहाँ पर सड़क की दिक्कत है? सड़क का दिक्कत है। हम लोग कितना कीचड़ में भी हम लोग चार जाते हैं, कहाँ बाजार जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कीचड़ में ही भिंग भिंग के जाते हैं।
नहीं, सरकार तो महिलाओं को आगे करती है और सरकार महिलाओं की बात सुनती है, ठीक है, तो क्या आप लोग की बात कोई नहीं सुन रहे हैं यहाँ पर? सुन रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग बोल के देखते हैं, फिर कुछ सुनवाई नहीं देता है तो क्या करेंगे हम लोग। स्कूल जाने बच्चों के लिए बहुत दिक्कत होती है, रोज ड्रेस उन लोग का खराब हो जाती है, पानी में गिर के कीचड़ में, तो लोग वापस लौटा जाते हैं। नहीं तो वोट देना तो आपका अधिकार है, और वोट देकर आप सरकार चेंज कर देते हैं। जो काम नहीं किया सरकार या जो भी जनप्रतिनिधि उसको आप हटा सकते हैं, तो आप वोट बहिष्कार करेंगे तो फिर कैसे आप लोगों का समस्या का हल होगा? जब तक रोड नहीं देती है तब तक हम लोग वोट ही नहीं देंगे। चलिए ठीक है, कुछ और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, ठीक है। आप बताइए कि आप जब जाते हैं गांव में, दूसरे गांव में देखते हैं तो हर कितना विकास होता है, और आपके गांव में विकास क्यों नहीं हो रहा है? मेरे देखने तक आज तक ये गांव में कुछ विकास नहीं हुआ है। दूसरों के गांव में जाता हूं तो गली गली में सीसी रोड बना हुआ है। ये बात सरपंच के पास रखते नहीं लगता आप लोग कभी? ये बात हम कितनी बार देख चुके हैं सर, लेकिन ये यहाँ कुछ नहीं हुआ है अभी तक। तो इस बार क्या लग रहा है कि आप लोग इस बार वोट नहीं देंगे तो क्या रोड बन जाएगा? नहीं सर, हम जब तक रोड नहीं बन जाता है तब तक हम लोग वोट नहीं देंगे। नहीं तो हर चुनाव बहिष्कार करेंगे? जी सर। तो कोई अधिकारी आए कि नहीं यहाँ पर? यहाँ अभी तक कोई अधिकारी नहीं आए हैं। अच्छा, आप लोग मतदान केंद्र कहाँ पर है? हम लोग का मतदान केंद्र डोकड़ा में है। डोकरा में है। कितना किलोमीटर है लगभग यहाँ से? लगभग 2 किलोमीटर 2-3 किलोमीटर दूर। आप लोग नहीं जाएंगे वहाँ डोकरा? जी, जब तक रोड नहीं बन जाता है तब तक नहीं जाएंगे सर। कितने मतदाता हैं यहाँ पर? लगभग यहाँ पे 300 है मतदाता। 300 वोटर हैं यहाँ पर, वोट देते हैं। जी। तो इस बार आप नहीं देंगे वोट? नहीं देंगे सर, जब तक रोड नहीं बन जाता है तब तक नहीं देंगे। तो क्या ये बात तो सरपंच के पास आप लोग नहीं रखे कभी? सरपंच कई बार रख चुके हैं सर, नहीं सुनते हैं हमारी बात। कहाँ गए हैं मांगने के लिए? यहाँ से हम लोग विष्णु सर पास गए हैं और जसपुर भी जाके देखे हैं, कलेक्टर के पास, और विधायक के पास भी जा, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही। आपको पता है कि इस बार कौन चुनाव लड़ रहा है बीजेपी की तरफ से? ये तो पता नहीं है सर, हम लोग कौन लड़ रहा है, कुछ जानकारी है? नहीं है सर। कब चुनाव, वोटिंग कब है, ये जानकारी है क्या? जी 23 तारीख को है, लेकिन हम जब तक रोड नहीं बन जाता तब तक वोट का आविष्कार करेंगे। किसी प्रत्याशी के नाम आप नहीं जानते हैं? जी सर। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। एक हमारे दादाजी हैं, वो बताएंगे। दादाजी, आप बता रहे थे कि यहाँ पर लोग तो शिक्षित हैं, ठीक है, लेकिन सरकार लोगों को ध्यान नहीं देती, सरकार से विकास आज तक नहीं हो पाया। तो आप काफी बुजुर्ग हो गए हैं, तो कब से आप ये संघर्ष कर रहे हैं रोड और पानी के लिए? तो हम लोग बहुत पहले से कर रहे हैं सर, काहे कि निकलने के लिए तो इधर से ही ज्यादा निकलते हैं ना, तो इसके लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोई पहल नहीं हो पा रहा है। हमारे इधर के सांसद जो कांग्रेसी वाले थे, राम पुकार, उनके सामने भी तो रखे हैं कई बार, वहाँ उनके घर तक जाके हम लोग आवेदन सब दिए हैं, बिजली के लिए भी, रोड के लिए भी, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। पहले भी एक बार आए हुए थे, सूखा था उस समय आए थे यहाँ इमली झाड़ के पास, तो ये घर खंडहर था, सार्वजनिक घर के लिए भी हम लोग मांग देखे, तो कुछ नहीं। तो आखिर में हम ही लोग चंदा उंदा करके बना लिए इसको, अपने बैठने के लिए, अपने करने के लिए। तो ये बताते हैं कि ये शहीदों गांव है, आखिर यहाँ पर शहीद एक हुआ था हमारे सैनिक, उनका भी गांव है, तो क्या सरकार इसका भी ध्यान नहीं देती है क्या? शहीद गांव सही है, शहीद गांव है, लेकिन शहीद तो मैंने सूखा मौसम में हुआ था ना, इसीलिए उस समय तो चल के आना पड़ा। मैंने अभी जैसे घूम घाम के चलते हुए लाश को लाए और सब हुआ, लेकिन रोड के नाम से अभी तक कुछ नहीं हुआ है, ना हो रहा है। इसलिए हम लोग अभी पूरा एक मत होके चुनाव बहिष्कार करेंगे, जब तक चलेगा तब तक करेंगे। नहीं, बोलते हैं कि वोट में इतनी ताकत है कि आप सरकार को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जनप्रतिनिधि चेंज कर सकते हैं अगर काम नहीं कर रहे हैं तो, और फिर आप बोलते हैं कि हम बहिष्कार करेंगे, फिर ऐसे में कैसे जनप्रतिनिधि चेंज होगा, फिर आपका काम कैसे होगा? और दूसरी तरफ बताते हैं कि यहाँ के लोग बहुत शिक्षित हैं, तो रोड मांगने का तरीका कोई और भी हो सकता है, क्यों बहिष्कार ही क्यों? तो हम लोग अपने तरफ से जो जैसे बन रहा है वैसे तो कर रहे हैं ना, पंचायत की ओर से भी और सांसद के पास भी जाके, विधायक के पास भी जाके हम लोग मांग देख रहे हैं। आवेदन तो कितना बार दे चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग अभी चुनाव का ही बहिष्कार करेंगे, किसी पार्टी में नहीं।